औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट रज़ा नक़वी और एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम दिल की बातें विद श्याम प्रोडक्शंस, और ये वही प्रोग्राम है कि जिस प्रोग्राम में आप जान सकेंगे उन तमाम नौहा ख़ानों, मनक़बत ख़ानों, दानिश्वर हज़रात, शुअरा कराम और दीगर समाजी और मजहबी शख्सियात के बारे में, वो तमाम बातें कि जो आप जानना चाहते हैं। ज़िंदगी कर्ज़ है औलाद अबू तालिब का, ज़िंदगी कर्ज़ है औलाद अबू तालिब का, सांस लेते रहें और उनकी सना करते रहें। आज के इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है मुल्क के मारूफ नौहा ख़ान, मनक़बत ख़ान जनाब हसन अयाज साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज, खैरियत से? हम इंतहाई मशकूर हैं जनाब हसन अयाज साहब के कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत से हमें वक्त दिया। हसन भाई, कुछ अपने बारे में हमें बताएं। यकीनन आप एक ऐसा नाम है हमारी नौहा ख़ानी की इस फील्ड का या मनक़बत ख़ानी की इस फील्ड का कि जिसको हर कोई जानता है, लेकिन हसन अयाज कैसे बना, उसके पीछे क्या मेहनत है, कितनी जिद्दोजहद है आपकी, उस बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं। तो नौहा ख़ानी का आगाज़ किस तरीके से, कब, कितने साल पहले हुआ, किस तरीके से, तो इस हवाले से ज़रा कुछ। सबसे पहले तो इमाम ज़माना की बारगाह में मेरा सलाम हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे किसी इधर उधर के शोबों से बेहतर शोबा मुंतखब करके हुए दिया कि मेरी जान, मेरी ज़िंदगी कुर्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हुआ इस तरह के आज तक ये बात है, क्योंकि आपने कहा दिल की बातें, पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप तकरीबन 40 साल से नौहा ख़ानी और इससे वाबस्ता हैं, तो आपकी एज कितनी होगी। तो मैं बताता चलूँ कि मैं 1971 में मेरी पैदाइश हुई और 79 में मैंने एक बहुत बड़ा इदारा मोहम्मदी क़दीम, अंजुमन मोहम्मदी क़दीम, आफाक भाई लेजेंड, बहुत असासा हमारे मिलत का, बहुत बड़े नौहा ख़ान हैं वो, उनसे उनकी शब्बेदारी में मैं बैठा हुआ था। सुबह उनकी अलविदा हो रही थी तो मैं उनके पीछे पड़ गया, जैसे होते हैं नए पढ़ने वाले। मैं आफाक भाई, मैं आपके साथ पढ़ूँगा। और वो बहुत शफ़क़त भरे हाथ से, कहा अच्छा पढ़ना। अब हम पूरी रात इंतज़ार करते रहे कि बस जल्दी से सुबह हो और हम पढ़ें और हम उनके साथ पढ़ें। अच्छा, सुबह हुई तो बड़ी मुश्किलों से मजमा चीरता हुआ मैं वहाँ पहुँचा और स्टेज पे आके यूँ खड़ा हुआ। उनको तमाम बातें याद थीं। उन्होंने मुझे यूँ करके बुलाया, आप सारा मजमा देख रहा है। उस ज़माने में शब्बेदारियों का हुजूम आपको पता है कितना होता था। सारा मजमा देख रहा है कि आफाक भाई किसी बच्चे को बुला रहे हैं, क्या ये कोई नया इंट्रोडक्शन है? बहरहाल मेरी किस्मत मौलाना ने साथ दिया कि मैं ऊपर आया तो उन्होंने कहा पढ़ो। मैंने पढ़ा, उनका पहला कलाम मैंने, फ़िज़ा ने कहा ओनो मोहम्मद गए मारे दरिया के किनारे, वो पढ़ा मैंने। और उस वक्त वहाँ के लोग जो खड़े थे, मुझे अमाउंट याद नहीं, लेकिन 100 रुपये या 50 रुपये, लेकिन है यही उस ज़माने में ये 100 और 50 रुपये का। लेकिन मेरे इतनी इज़्ज़त मुझे मिली और आफाक भाई ने मुझे उस वक्त चांस दिया। आज मैं जब भी वो मिलते हैं मैं बड़ा गले लग के उनसे चिमटता हूँ कि ये मौके आज नहीं फराम किए जा रहे। सही है, ये वाक़यातन ये लोग बड़े लोग थे कि जिन्होंने अपने आने वाले लोगों को मौका दिया, बस ये था। और उसके बाद विरासत में, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद नौहा ख़ान और सिंगल भी नौहा पढ़ते थे, और अंजुमन हैदरी यूनिवर्सिटी में अली भाई, रफ़ी भाई और अब्बू मेरे बाबा जानी ये पढ़ते थे नौहे। और उस हवाले से हमारे घर का माहौल ही हुई रहा है सिलसिला कि वालदा भी नौहा ख़ान और दीगर मामला सारे सिलसिले चले थे। अब्बू नौहा ख़ान तो सारे शोरा हज़रात, नौहा ख़ान हज़रात, तो वो बचपन से हम उनको देखते चले आए, तो तरबियत होती चली, यकीन, यानी कि अज़ा खाने में तरबियत हुई है। क्या बात, अज़ा खाने में तरबियत हुई है। अच्छा, जैसा कि आपने हमें बताया कि घर में ही जो है वो नौहा ख़ानी का माहौल और सब, तो यकीनन घर वालों का सपोर्ट तो रहा होगा। इस हवाले से ज़रा हमें बताइए कि एक नौहा ख़ान बनने के लिए, पहले तो मैं ये कह दूँ कि नौहा ख़ान बनता कोई नहीं है, नौहा ख़ान होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नौहा ख़ान होने के लिए घर वालों का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ये हुआ है। अच्छा, मेरे साथ ही नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सौ के साथ ही होता है,
क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद अंजुमन में, अब जब मैं बताऊं, मैं अंजुमन में पहला नोहा खान जो बना, तो डब्बू भाई शायर अहले बैत, अनीस भाई, उनको पूरी दुनिया उनसे वाकिफ़ है, उनके कलामों से और उनकी शख्सियत कि वो, और डॉक्टर रेहान आज़मी साहब के बड़े भाई जम्मू भाई, जिनको हम प्यार से कहते हैं, वो हमारे घर पे दस्तक हुई। और मैं छोटा था, बहुत छोटा सा घर हमारा, और मैं बैठा था, आके अब्बू से कहने लगा कि वो एक अंजुमन में इसको नोहा खान बनाना है। तो वही जो बाप कहता है। अच्छा, मैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, एक्स्ट्रा हमेशा से पोजीशन लेता था, तो अब्बू ने, नहीं भाई मैं नोहा खान हूँ, मैं, मुझे पता है, मैं इसको बच्चे को अभी तालीम हासिल करने दो इसको, उसके बाद ही मेरे साथ जाता है प्रोग्रामों में, अदादारी में लाजिम आते। तो उनको मना किया, लेकिन बिलाखिर अनीस भाई और जम्मू भाई ने अब्बू को रज़ामंद कर लिया, और मैं तंजीम हुसैनी में 83 में नोहा खान की हैसियत से आया। क्या बात है, यानी तकरीबन आप समझें कि कोई 13 से 14 साल की उम्र। हाँ, नोहा खानी तो खैर तकरीबन 6 साल की उससे शुरू हो गई, उसके बाद बाकायदा तौर पर नोहा खान के हैसियत से एक अंजुमन को आपने तकरीबन 13-14 साल की उम्र में ज्वाइन किया। जी हाँ, जी हाँ। तो यकीनन ज़ाहिर सी बात है 81-82 से अगर आप लगा लें तो एक तवील अरसा आपने जो है नौखानी की इस फील्ड को दिया है, और ना जाने क्या कहते हैं कितनी जो है वो नौखानी आपने किन किन जगहों पे की होगी। तो किन किन ममालिक में आपने माशाल्लाह से नौखानी की, और यकीनन मुझे यकीन है कि दुनिया की जो जन्नत है बिल्कुल वहाँ पे भी यकीनन आपने नौखानी, बिल्कुल, करबला मौला में भी की बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। करबला का तो ऐसा वाक़या हुआ कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि मुझे जाना था लंदन, मैं करबला कभी भी नहीं गया था, ये वक्त पहले की बात बता रहा हूँ। तो अचानक मारूफ नोहा खान इरफान हैदर का तस्कर आ ही गया, और मेरे भाइयों के ऐसे रखते हैं वो, यकीन। तो उन्होंने किसी से कह दिया था, मैंने कहा था कि इरफान अगर हो सके तो करबला मुझे किसी के ज़रिए भिजवा दो, क्योंकि वसीले के हम वसीले के तो ठीक है ना, क्या बात। तो अच्छा, वसीला यहाँ इस्तेमाल होता है दुबई, अमेरिका, लंदन, कनाडा के लिए, मैंने कहा करबला के लिए वसीला, ना जाने किसकी दुआ किसकी बात लग जाए। तो उन्होंने किसी से कह रखा था, मैं लंदन जाने की तैयारी में लगा था, अचानक कॉल आई मुझे कि आप वहाँ आ जाइए। मैं वहाँ पर गया तो ऑफिस में घुसते ही अलम लगा हुआ था, तो उन्हें कहा करबला चलेंगे आप, मैंने कहा कब, कहने इतने दिन बाद। मैंने वो अलम को देखा, अलम को चूमा मैंने, ये रियल बातें हैं, क्योंकि लोग समझते हैं स्क्रिप्ट है, क्योंकि दिल की बात हुई है, दिल तो करबला है, और करबला कभी झूठ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुफ्तगू भी हमारी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल 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 फिलबदी कह लें गुफ्तगू। मैं गया, मैंने अलम को देखा, मैंने कहा मौला, मैं वो मौला का चाहने वाला नहीं हूँ कि मौला करबला फिर हो जाऊँगा मैं 10 दिन बाद, इनको मदद कर लूँ, मैं पहले लंदन चले आऊँ। मैं नहीं, इम्तिहान मेरे अमीर कायनात से लेकर तमाम आले मोहम्मद दिए, तो हम तो उनके चाहने वाले हैं, अज़ादार हैं, हम पे छोटा सा इम्तिहान है, और हमें नहीं पता कि करबला जाने के बाद हमें कितने दरवाजे हमारे लिए और वसी होंगे, खुलेंगे। मैं करबला चला गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से मैं दुनिया घूमा हुआ हूँ, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ मैं खुद, मुझे अच्छा नहीं लगता, या ये कहें कि मौला ने मुंतखब किया हुआ है, क्योंकि अक्सर ये पैन फ्लैग वगैरह बनते हैं। मैं कहता हूँ पैन फ्लैग 2 बनते हैं, एक पैन फ्लैग वो बनता है जो ऑर्गेनाइजर बानी मजलिस बनाता है, एक पैन फ्लैग वो बनाता है जो शहजादी मोहम्मद वाले मोहम्मद वहाँ से रिजेक्ट नहीं होता। क्या बात। एक बार ऐसा हुआ कि एक साहब ने मुझे बुलाया कि मेरी वालदा का सोया में, और हसन भाई उसमें आपको सलाम पढ़ना है। मैं बड़ा गुस्सा हुआ, मैंने कहा भाई आप क्या मतलब, कब है, कहने अभी। मैंने कहा मतलब आप अभी मुझे बुला रहे हैं, कहने फ़लाँ को बुलाया था हमने, फ़लाँ आया नहीं, तो आप आ जाइए। पता नहीं क्या बात थी, मैं चला गया उनके यहाँ, पढ़ के उतरा, बाहर निकला तो उनके जो वालिद साहब थे बुजुर्ग, कहने के मेरे बच्चा कभी मना नहीं करना, क्योंकि नाम तुम्हारा ही था। क्या बात। हम लोगों ने सोचा था कि फला आदमी पढ़ने आएगा, लेकिन वो शहजादी ने कह रखा था ड्यूटी जहाँ पे जिसकी लिखी होती है वहाँ पे अदा उतनी हो जाती है, आपका हक आपको मिलेगा। सही बात। अच्छा हसन भाई, कुछ रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं बताइएगा कि पहली रिकॉर्डिंग कब की, उस वक्त किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, और अब दौरे हाजिर की रिकॉर्डिंग और पुरानी रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क है, कितनी जिद्दत आ गई है, तो इस हवाले से ज़रा सा हमें बताइए। जिद्दत से अब जो नोहा खान आ रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा है। हमारे वक्त में तो ये होता था कि मतलब कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं खुद इतना बड़ा था, और मेरे साथ जो जवाब देने लोग हैं पूरे अंजुमन, किसी एक को खांसी आ गई, क्योंकि मतलब आज के ज़माने में ट्रैक कहलाते हैं। जी बिल्कुल। 1 ट्रैक 2 ट्रैक स्टूडियो हुआ करते थे, उसी में पढ़ना है बस। अगर नोहे में किसी ने ज़रा सी गलती कर दी, पूरा नोहा दोबारा,
फिर वो TDK में मास्टर बना करते थे और वो स्कूल में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, मैनुअल रिकॉर्डिंग, और हम बैठा करते थे। होते होते फिर हम शादाब स्टूडियो तक पहुँचे तो अशफाक भाई से हमारे सबके लाजमत मामलात, उनके वो उस्ताद इस फील्ड के, तो वो अक्सर क्या करते थे, क्योंकि लोड पूरी दुनिया का लोड उनको हुआ करता था, तो अक्सर वो बटन दबाते थे कि हमिंग बनाइए, मैंने इसको बटन को यूँ कर दिया तो हम नोए खानों को जिसकी शिफ्ट होती थी वो खुद ही अशफाक भाई यूँ खोल दिया, हमिंग ये कर दिया। बड़ा बड़ा प्रोसेस था कि पसीने पसीने होते थे, एक एक नोहा कई बार रिकॉर्ड होता था। अभी तो पसीना आता ही नहीं। सही क्या अभी तो इतना है कि बस आपने ज़रा सा पढ़ा और तमाम चीज़ें एडिट हो जाती हैं। ऑडियो या वीडियो हो, ऑडियो में आपको पता है कि उमर भाई माशाल्लाह से वो एडिट करते हैं, और वीडियो में सफदर कलीम तो है ही। आपको पता है कि हमारी इधर उधर की जो बातें होंगी जो ऐसी होंगी मतलब कि काटा जाएगा वो काट देंगे लोग, हाथ में सारा सिलसिला। सही बात। तो पहली रिकॉर्डिंग किस सन में आपने करवाई? मैंने पहली रिकॉर्डिंग आई थिंक, बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत ज़्यादा मेमोरी को पीछे करना, 81 या 80 में आया था मेरा कैसेट। क्या बात है। अच्छा, हमें ये तो इस चीज़ का पूरा यकीन है कि बहुत से ऐसे हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले भी होंगे यकीनन, कि जिनकी पसंदीदा शख्सियत हसन अयाज है। हसन अयाज साहब की कौन सी पसंदीदा शख्सियत है नौखानी शोरा ग्रां शायरी के हवाले से? देखिए, मैंने तो आपको ये बात स्टार्ट में ही वाज़ेह कर दी, वैसे तो सारे काबिल एहतराम यकीनन हैं। अली ज़िया रिज़वी हैं, अली भाई हैं, सच्चे भाई हैं, और नाज़िम भाई हैं। मैं किस किस से ना दूँ, सारा हमारा असासा हैं, और हम मेरे मतलब इनको देख के ही मैंने पढ़ना सीखा। लेकिन क्योंकि मुझे मौका फराहम किया पहली बार आफाक भाई ने, तो मैं तो आफाक भाई का ही, आज भी मुझे आफाक भाई के नोहे ज़बान याद है। मुझे अपना नोहा याद नहीं हो, बाय गॉड मुझे अपना नोहा याद नहीं होगा, लेकिन मैं अंजुमन मोहम्मदी कदीम मेरी मतलब पहली शिनाख्त। सही बात। तो वो पहली शिनाख्त जो होती है आपको पता है, उसको बंदा भूल नहीं सकता। मुझे सारे नोहे ज़बानी आफाक भाई के। क्या माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक सवाल जो है वो बहुत से सुनने को मिलता है बहुत से लोगों से कि अब वो नौखानी नहीं होती जो पहले हुआ करती थी, और आज तो ये चीज़ें हैं, फ़लाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के जो है वो की ऑब्ज़र्वेशन सुनने को मिलती है। आप आज की नौखानी और जो रिवायती एक पहले नौखानी थी उसको किस तरीके से देखते हैं? देखें, देखने के दो अंदाज होते हैं। एक नज़र वो है जो कि मेरी नज़र है, मतलब लोगों की। एक नज़र है मोहम्मद वाले मोहम्मद की। क्या बात। मोहम्मद वाले मोहम्मद कह रहे हैं कि अपने बच्चों को उनके दौर के हिसाब से तालीम दो। सही। क्या बात। यानी कि जो मेरे वक्त नोहे खानी थी वो मेरा वक्त था। सही। जब मेरे वालिदैन की या बुज़ुर्गों की जो आज़ादी का वक्त था वो उस वक्त की बात थी। आज की बात, और मासूम को कॉल सुना रहा हूँ मैं, तो आज के जो बच्चे कर रहे हैं तो ठीक है, लोगों को थोड़ा बुरा तो लगता होगा, तो उसमें शायद मैं भी कभी कभार ऑब्जेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि इंसान थे, मतलब वो, क्योंकि हमने वही देखा निज़ाम के मुहर्रम 4 दिन पहले टीवी पैक हो गया और वो पलंग वगैरह जो चारपाइयाँ और जिसके घर में जो जो चीज़ होती थी मतलब रख दी गई। बहुत ज़्यादा एहतराम, 2 महीने 8 दिन तक कोई बात नहीं। लेकिन इस दौर में प्लस सोचेंगे बैठ के आप, टीवी पे नोहा दिख रहा है। क्या बात। तरक्की है ये, इस दौर की तरक्की है। सोशल मीडिया नहीं था तो मैं तकरीबन 30 साल तक तो 25 साल तक तो तरस रहा है कि हसन अयाज की कोई कैसेट कभी पता नहीं यहाँ से आगे कहीं जा रही है नहीं जा रही है। आज का नोहा खान पावर में है। नोहा रिकॉर्ड किया आपने सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दिया बैठ के, अब वो पूरी दुनिया तक फैल गई बात। क्या बात। तो ये तरक्की है। अच्छा, गुफ्तगू के दौरान अभी हम यकीनन हमने एक सोशल मीडिया का एक टर्मिनोलॉजी सुनी है हमने। आज के दौर में नौखानी, मनक़बत ख़्वानी ले लें या शायरी ले लें या आप सोज़ ख़्वानी ले लें, इन तमाम चीज़ों में सोशल मीडिया अपना किरदार किस तरीके से अदा कर रहा है और या फिर किस तरीके से अदा कर सकता है और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से? तो इस हवाले से ज़रा सा आप देखिए। सोशल मीडिया मतलब वो आपको ऑपरेट नहीं कर रहा है, आप सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रहे हैं। क्या बात। आपको क्या देना है, अच्छी बात होगी तो वो पूरी दुनिया पसंद करेगी, बुरी बात होगी। देखिए, सोशल मीडिया का तो एक वो है जग है, आपने पानी डाल दिया, अब वो पानी कहाँ सर्फ हो रहा है, कहाँ कहाँ आप तकसीम कर रहे हैं, वो आपका काम है। सोशल मीडिया सही है बिल्कुल, उसको आपको सोशल मीडिया से फायदा, बेसिकली क्या फ़ायदा क्या उठाना है आपको, बजाय ये कि आप इधर उधर दीगर काम कर रहे हैं बैठ के, उससे आप प्लस काम करें। आप बिला वजह के ये 2-2 लाख मैसेज, 3-3 लाख मैसेज होते हैं। पढ़ने वाले को तो पता है कि जब मैं नहीं पढ़ रहा किसी का तो दूसरा क्यों पढ़ेगा मेरा, न जाने क्यों भेजते हैं। इससे सिर्फ मोबाइल हैंग होते हैं खाली, क्या बात। कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपके काम में ताकत है,
और आप जेन्युइन हैं तो जेन्युइन आदमी का काम कोई नहीं रोक सकता। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी देर सवेर कहीं ना कहीं पहुंचेगा जरूर। पहुंचेगा जरूर। बिल्कुल। एक कलाम तैयार करने में, चाहे वो नौहा हो, चाहे वो मनक़बत हो, एक कलाम तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। देखिए बेसिकली यकीनन आप नौहा खान हैं तो आपका तो लोग नौहा सुनते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे कितनी मेहनत है, बिल्कुल। उसके पीछे कितनी रातें लगाई हैं, कितना वक्त दिया है उसको, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। इसमें हकीकतन ये है कि नौहा खान के दिल पे जो गुज़रती है वो उसको ही पता होता है, क्योंकि देखिए उसका मराहिल क्या होता है कि हर एक के पास वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं कि जनाब जैसे सफदर कलीम, हम उनके घर में भी बैठे हैं और वो इस प्रोग्राम को वो ही कर रहे हैं, तो इनके शायरी भी घर में मिल गई, सही, कंपोजिंग भी घर पे मिल गई। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसमें ताउन बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ताउन क्या करें, बस कैसेट ली, सुना, 1 सेकंड में कह दिया अच्छा है या नहीं। ऑब्जेक्शन करने के लिए हम हर वक्त आमादा रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करें आप। अपनी 1000 गलतियों को हम माफ़ कर देते हैं और सामने वाले की एक गलती पे नफ़रत का इज़हार कर देते हैं। नहीं, आप सोचें कि वो शायर के पास गया, अगर उसको धुन बनाने आती, किसी को उसने ज़राए तक पहुंचा कि फ़ला आदमी से धुन बनवाई, फिर ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद उसने वो याद किया, फिर वो किसी ऑडियो स्टूडियो में गया, इसके बाद वहाँ से फारिग को निकला, फिर वो वीडियो पे गया। वीडियो तो मराहिल हैं भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अच्छा, इसमें पैसा भी बहुत है, यकीन। किस तरह लोग कर रहे हैं वो मैं जानता हूँ, मैं गुजरा हूँ वहाँ से। ये मैं कहता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाते खुद भी और दूसरों को भी आप बोलें कि इस काम में ताउन करें। सही। अच्छा हसन भाई, एक कलाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलाम है, उस कलाम को लोगों की समातों तक अच्छे तरीके से पहुंचाने में तर्ज क्या किरदार अदा करती है? ये रिलेटेड बात है बिल्कुल, ये कि मतलब जो कलाम है ना, अब जो देखें बात ये है कि अभी जो सिलसिला चल रहा है थोड़ा सा मैं तल्ख टाइप का एक अजीब सा है कि देखिए मैंने क्या बताया और अभी भी उस जुमले पे मैं अटल हूँ कि आफाक भाई, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं, आफाक भाई, ठीक है ना, मैंने आफाक भाई से पूरी ज़िंदगी सीखा है। अभी भी वो कहीं आते हैं पाकिस्तान तो मैं उनसे सीखता हूँ। क्या सीख रहा हूँ? इतना बड़ा आदमी दरवाज़ा खोल के, बेटा मिल तो एजाज़ है, सही बात, कि आफाक हुसैन कहीं से गुजर रहे हैं या दीगर और भी जितने भी लोग हैं, मैं तो सिर्फ एक नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बताया। तो आजकल क्या हो रहा है कि सीनियर्स भी थोड़ा सा ताउन नहीं कर रहे हैं, ताउन करना चाहिए और जूनियर्स को तो चाहिए कि इस पर शुक्रिया अदा करें कि इस दौर में, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है। जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त 7, 8, 9, 10 नौहे खान, बिल्कुल थोड़ा सा सिलसिला था कि चंद नौहे पढ़ना है। अभी तो ये है कि सारे मासूमीन की विलादत पे, शहादत पे, दीगर मामलात हैं, और अब तो खुदा का बड़ा फजल है कि मतलब शादी ब्याह में कहीं अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल, कि वो जो उल्टी सी बातें रसूमात होती थी अब वो ख़त्म हो गई हैं। 99% अब मतलब शादी होती है, सबसे पहले आप किसी नौहे खान को बुलाते हैं कि भाई वो मनक़बत, अच्छी बात है, सारी अच्छी बात है। तो यही हमारे लिए बस अच्छी बात है और बाकी क्या बोलूँ मैं किसी की। अच्छा नाजरीन, आपको मैं एक बात बताता चलूँ, एक मौला अली का खुतबा था जो बग़ैर नुक्ते के था, उस पूरे खुतबे में कहीं पे भी नुक्ता इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी तरीके से मिर्ज़ा दबीर का एक मरसिया था जिसमें कहीं भी कोई किसी भी लफ्ज़ के अंदर नुक्ता इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर नोहे में आपने देखना है कि बग़ैर नुक्ते के कोई नोहा, तो वो एजाज़ भी हसन अयाज साहब को हासिल है। हसन भाई, उस कलाम के हवाले से ज़रा कुछ बताइएगा। क्या बताऊँ, मैं तो, मेरी तो हैसियत ही नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा कि अमीर कायनात अब देने वाला इतना बड़ा दर है कि वो उन्हें बेहतर पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ देनी है, क्या तो उन्होंने मेरी क्या, ये तो एक अजीब सी बात है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि अमीर कायनात ने खुतबा पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है ना, उसके बाद आपको कहीं इसका कोई जितना भी सर्च करेंगे या रिसर्च करेंगे आप, कुछ भी नहीं है। हाँ, दबीर साहब का एक मरसिया है या अमीर कायनात ने मुझे नौहा अता किया, तो मतलब मैं तो इस पर कुछ हैरानगी के अलावा कोई इजहार नहीं कर सकता मैं।
सही है। लेकिन मैं बस क्यों जब अता देखता है। हूँ उस घर को देखता हूँ तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई इसमें मेरी कोई फनकारी नहीं है, मेरी कोई तारीफ़ नहीं है, तारीफ़ है उस खुदा लम यज़ल की, तारीफ़ है मोहम्मद वाले मोहम्मद की, क्या अमीर कायनात ने दे दिया। क्योंकि मासूम फरमाते हैं लफ्ज़ों को जब तक हम इजाज़त ना दें लफ्ज़ तो आप तक नहीं पहुँच सकते। क्या उन्होंने इजाज़त दी है, कहाँ पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, कायनात का निज़ाम सारा वो चला रहे हैं। क्या बात। उन्हीं ने मुझे चुन लिया तो मैं तो और बेशक ये जितने सज्जे मोहम्मद वाले मोहम्मद का बिल्कुल करम ही है कि और जो ड्यूटी जिसके ज़िम्मे होती है वो उसी तक पहुंच जाती ड्यूटी है। पूरी करनी है, पता है ड्यूटी तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बेऐब से वो ज़ात है। बेशक। लेकिन जब मैं ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से वाबस्ता हो जाता हूँ ना तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा इंसान महसूस करता हूँ। क्या बात है। बिल्कुल कोई मेरे अंदर कोई कैफियत ऐसी नहीं होती और मेरे अंदर क्या मतलब किसी के पास भी वो चीज़ें आती ही नहीं है, क्योंकि ये पाक ज़िक्र है। पाक ज़िक्र के लिए उसने अदालत ने लोग चुने हैं ना, तो वो इस ज़िक्र के वक्त भाई इस ज़िक्र के वक्त आपको साफ़ सुथरा रहना है, पाक रहना है बस। क्या बात। और कहा जाता है नाज़रीन कि एक ज़ाकिर शब्बीर कभी भी अपने आप को ऐसा ना समझे कि यार इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप चुने हुए हैं, बेशक आप चुने हुए हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितना बड़ा एजाज़ उस दर से मिला। हसन भाई, ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या कि जिसको कभी याद करते हो तो गमगीन हो जाते हो, और कोई ऐसा वाक़या जिसको कभी याद करते हो तो एकदम से चेहरा खिल जाता हो, मुस्कुराहट आ जाती हो चेहरे पे? देखिए आंसू सिर्फ इस बात पे आते हैं कि हम मरने के बाद क्यों तारीफ करते हैं। हाय हाय, सब है, सब है। बहुत ही कितनी गहरी बात कह दी आपने। मैं आप यकीन करें क्योंकि ये बात दिल की बात हो रही है, तो मुझे इससे कोई बात नहीं है कि इस पूरे इंटरव्यू में कौन सी बात निकालेगा मुझे, लेकिन दिल की बात ये है कि हम बाद अज़ मर्ग अच्छाइयाँ क्यों गिनते हैं किसी की। हम ज़िंदगी में अगर अच्छाइयाँ आपकी या किसी की गिन लें तो 4 सांसें उसकी बढ़ जाएंगी। क्या बात है, दिल सीना चौड़ा हो जाता है कि यार हमें मुझे एक्नॉलेज कर लिया। ये सही सदमा है। कोई भी है, किसी भी फील्ड रिलेटेड है आदमी है, वो उसकी ज़िंदगी में उसको कुछ नहीं बोलता, 2 जुमले बोल दो। अगर उसने काम किया है डिज़र्विंग पर्सन को तो जगह दो ना भाई। सही बात, सही है। ये है कि मतलब कि वो हकदार को हक नहीं दिया है। सही। अच्छा, इस प्रोग्राम की नाज़रीन यही एक और बहुत सी अच्छी बातें हैं। एक और इन तमाम बातों में एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें सब अच्छी बातें नहीं हो रही, जो तल्ख़ हकीकतें हैं उनका भी जिक्र किया जा रहा है। तो अगर कोई ज़िंदगी का अच्छा कोई ऐसा वाक़या जिसको सोच के आप एकदम से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती हो, तो वो भी नाज़रीन को ज़रा बताइए कि भाई हसन भाई से अगर कहीं मुलाकात हो किसी मजलिस में या किसी महफ़िल में तो आपको याद हो गया भाई हसन भाई से वो बात छेड़ते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, तो उस हवाले से ज़रा। बस मुस्कुराहट के लिए तो देखें, अब ये इसको आप लफ्ज़ों में कहें या मेरी रूह की बात की है तो मेरी रूह से मुराद है मेरी मिल्लत की आवाज़। तो नबी का नाम और अली का नाम, क्या बात, इससे बड़ी मुस्कुराहट लाने के लिए कोई बात बनती ही नहीं क्या है बात कि अली का नाम लें, क्योंकि आपको पता है हदीस है नहीं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस उसके हवाले से इससे बड़ी तो क्या मुस्कुराहट और क्या मुस्कुराई। अपनी ज़ात की बात करके इंसान मुस्कुराया तो क्या मुस्कुराया। क्या बात है, उन हस्तियों की बात क्या बात है, क्योंकि ये फिर हंसी फिर दायमी हस्ती है, दायमी हंसी। क्या बात है, बहुत खूब। हम इंतहाई मशकूर हैं जनाब हसन अयाज साहब के कि उन्होंने अपनी मसरूफियत के जो उनके स्केजुअल है उससे हमें वक्त दिया। हसन भाई, बस चलते चलते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक कलाम के चंद अशार हमारे नाज़रीन की समातों की नज़र कीजिएगा। मैं करता एक जुमला खाली मैं अपने नए पढ़ने वालों से जी कि देखें, आज भी मैंने सच्चे भाई नाज़िम भाई सबके नोहे हम पढ़ते हैं, हम तमाम नोहे खान हर साल कोई अपने सीनियर का नोहा पढ़ते हैं ताकि सीना बा सीना यही कहलाती है कि हमारी नस्लों को पता चले। हम बताएंगे कि सच्चे भाई तो हमारे बच्चों को याद होगा। सही, ठीक है ना। तो मैं आज भी नोहा पढ़ता हूँ तो पूरी दुनिया को पता है कि सच्चे भाई का कलाम है। ये ज़बरदस्त नैनवा भी मैं नोहा पढ़ा था तो मैं रोज़ बताता हूँ क्योंकि मेरा काम है कि जिसका है मैं उसका नाम लूँ। ठीक है ना। अक्सर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि मेरे साथ ही नहीं औरों के साथ भी होता है, बग़ैर पूछे हुए लोग नोहे रिकॉर्ड भी कराते हैं। पढ़ना तो खैर मैं कह रहा हूँ लाजिम है, कैसेट आ गई, तमाम चीज़ें आ गई तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये क्या कि मतलब सामने हमने बैठ के पढ़े जा रहे हैं और मतलब 2 लफ्ज़ तो बता दें किसी को, क्योंकि अगर आज आप किसी का हक़ मारोगे, क्या बात है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कल आपको भी आपका हक़ नहीं मिलेगा। सही बात। करबला मेरा वतन पूरी दुनिया में यकीनन मेरे मौला ने मेरी पहचान बनाई कि आज पूरी दुनिया में इसके पेजेस बनते हैं, इस नाम के बिल्कुल ग्रुप्स हैं और यकीनन करबला जो भी जाता है ये पढ़ा जाता है कलाम। इस कलाम का ये सिलसिला था कि हुब्बे अली साहब
को अभी अटैक हुआ था फालिज का, तो वो मायूस घर में लेटे हुए थे। तो मैंने कहा अली कुछ लिखते हैं बैठ के। तो यकीन करें आप, मतलब इन शॉर्ट क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो वो बस उन्हीं ने लिखना शुरू किया और मैं बताता गया, वो लिखते चले गए बैठ कर, और ये मिनटों में ये बहुत बड़ा कलाम बन गया। और हमने फ़ौरन ही ये कलाम पढ़ा, करबला मेरा वतन। उसके मैं एक शेर पढ़ जी करबला मेरा वतन, करबला मेरा वतन, पाक वतन, पाक वतन, करबला मेरा वतन, करबला मेरा वतन, करबला तेरे ही ज़र्रों में है किस्मत मेरी, तेरे सदक़े में हुई दुनिया में इज़्ज़त मेरी। करबला ऐसी बना देना तू किस्मत मेरी, मुझको मिल जाए, हमको मिल जाए तेरे शहर का अनमोल कफन। क्या बात है इलाही, करबला क्या हसीन दुआ है, क्या बात, क्या बात। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।